एक छोटी सी गुड़िया जो सिर्फ एक खिलौना लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक भयानक आत्मा का बसेरा था। जो भी उसे अपने घर लाता, मौत उसका पीछा करने लगती। खुश आमदीद, स्वागत है आपका अपने चैनल कस्सा घर पे। अगर आप भी दिल थाम कर सुन सकते हैं तो हमारे साथ रहिए। तो चलते हैं बिना किसी देर के कहानी की तरफ। पुराने भारतीय गांव शिवगढ़ में एक आदमी अनिल अपनी पत्नी मीना और छोटी सी बेटी पार्वती के साथ रहता था। शिवगढ़ एक छोटा सा गांव था जो बड़े शहरों से दूर एक घाटी के पास बसा था। यहाँ हर जगह हरे भरे पेड़, कच्ची गलियां और पुरानी हवेलियां थीं। अनिल एक सज्जन व्यक्ति था जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। पार्वती सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन बहुत चुलबुली और प्यारी लड़की थी। उसे नए नए खिलौने लेने का बहुत शौक था। हर बार कोई नई चीज देखने पर उसकी माँ मीना को जिद्दी कर लेती थी कि उसे लेना ही है। एक अजीब इच्छा एक दिन जब अनिल पार्वती को गुरुकुल स्कूल से लेने गया तो उसने एक अजीब बात कही, पिताजी, मुझे एक नई गुड़िया चाहिए, मगर एक खास वाली। पार्वती ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कहा। अनिल मुस्कुराया। कौन सी गुड़िया बेटी? वो जो रामू बाबा की पुरानी दुकान में है, जो मैंने कल देखी थी। अनिल हैरान था। पर बेटा, तुम वहां कब गई थी? पार्वती एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, बस कल सपने में देखा था। अनिल हंस दिया। अच्छा बाबा, ले आएंगे तुम्हारी गुड़िया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रामू बाबा की पुरानी दुकान शाम को अनिल पार्वती को गांव के एक कोने में ले गया जहां रामू बाबा की पुरानी दुकान थी। ये जगह गांव के पुराने मंदिर के पास एक सुनसान गली में थी। दुकान देखने में अजीब थी, जैसे बहुत पुरानी हो और इसमें सिर्फ भूतों की यादें हों। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका नाम रामू बाबा था। उसकी सफेद बाल और तेज आंखें देखकर अनिल को हल्का सा अजीब महसूस हुआ। क्या चाहिए साहिब? रामू बाबा ने पूछा। पार्वती तुरंत बोली, वो वाली गुड़िया जो पिछली रात यहां रखी थी। रामू बाबा एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। बेटी, तुमने इस गुड़िया को कैसे देखा? ये तो पिछले कुछ दिनों से किसी को भी नजर नहीं आई। अनिल हैरान था। मेरा मतलब है, ये एक पुरानी गुड़िया है, तुम इसे ले सकती हो, मगर एक बात याद रखना, इसे रात को अपने पास मत रखना। पार्वती ने बिना सोचे गुड़िया ले ली। अनिल ने भी पैसे दे दिए, लेकिन जाते वक्त रामू बाबा ने एक अजीब बात कही, इस गुड़िया की आंखें कभी बंद नहीं होती और जो भी इसके करीब जाता है वो इसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सुनकर अनिल ने बस मुस्कुरा कर सिर हिला दिया, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। गुड़िया का पहला असर रात को जब पार्वती सो रही थी तो अनिल और मीना उसकी नई गुड़िया देख रहे थे। मीना ने गुड़िया उठाई और कहा, ये तो बहुत पुरानी लग रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ, पर पार्वती को पसंद है, इसलिए रहने दो, अनिल ने कहा। उस रात एक अजीब बात हुई। पार्वती के कमरे से एक हल्का सा आवाज आया, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, पार्वती, पार्वती। अनिल जाग गया और धीरे से पार्वती के कमरे में गया। दरवाजा खोला तो देखा कि पार्वती गहरी नींद सो रही थी, मगर उसकी गुड़िया फर्श पर गिर गई थी। अनिल ने बिना सोचे गुड़िया उठाई और वापस रख दी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को रखा, उसने महसूस किया कि गुड़िया की आंखें उसको घूर रही हैं, जैसे वो जिंदा हो। उसने अपनी आंखें मलाई और सोचा कि शायद उसका वहम है, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। शिवगढ़ गांव एक शांत जगह थी, मगर उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जिस दिन से पार्वती ने वो गुड़िया घर में लाई थी, घर का माहौल अजीब सा हो गया था। रात में दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगते, हवाएं तेज चलने लगती और कभी कभी कमरे से रोने की आवाज आती। एक रात मीना ने पार्वती के कमरे में एक अजीब चीज देखी। पार्वती अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन गुड़िया उसके बगल में खड़ी थी, जैसे कोई जीवित इंसान हो। मीना संभल गई। उसने गुड़िया को उठाया और बाहर फेंक दिया, मगर जब सुबह हुई तो वही गुड़िया पार्वती के बगल में रखी थी। अनिल का विश्वास, मीना ने जब ये बात अनिल को बताई
तो उसने हंस दिया। तुम बेकार में डर रही हो मीना, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मगर जब अगले दिन अनिल ने खुद कुछ अजीब देखा तो उसकी हंसी बंद हो गई। उस रात पार्वती ने डर कर चीख मारी। जब अनिल भागते हुए उसके कमरे में गया तो देखा कि पार्वती बेड से नीचे गिरी हुई थी और गुड़िया उसके ऊपर बैठी थी, और पार्वती जोर जोर से कह रही थी, मुझे ले जा रही है पिताजी, मुझे ले जा रही है। उस रात अनिल ने फैसला किया कि इस गुड़िया का राज जाना जरूरी है। रामू बाबा की सच्चाई। अगली सुबह अनिल सीधा रामू बाबा की दुकान पहुंच गया। बाबा सच बताओ, ये गुड़िया कौन है? रामू बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गुड़िया एक भूतनी की है जो सिर्फ नए शिकार की तलाश में रहती है। क्या? अनिल का मुंह खुल गया। रामू बाबा ने बताया, कई साल पहले एक छोटी लड़की इस गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसका नाम था सीता। एक दिन कुछ लोगों ने उसकी मां को मार दिया और सीता को एक बंद महल में जिंदा जला दिया। उसका आखिरी खिलौना यही गुड़िया थी। अब सीता की आत्मा इस गुड़िया में है और जो भी इस गुड़िया को अपने घर ले जाता है उसकी मौत लिखी होती है। यह सुनकर अनिल के होश उड़ गए। लेकिन अब क्या हो सकता था? अनिल तुरंत रामू बाबा के पास भागा। रामू बाबा ने कहा, इस गुड़िया का एक ही इलाज है, इसे उसी जगह ले जाओ जहां सीता मरी थी और उसका आखिरी संस्कार करो। अनिल ने बिना देर किए गुड़िया उठाई और उस बंद महल की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही अनिल महल के अंदर गया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक तेज हवा चलने लगी और सामने एक साया उभरने लगा। वो सीता थी। उसके चेहरे पर जलन के निशान थे, आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम मेरी गुड़िया को वापस देने आए हो? सीता बोली। अनिल ने हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष देने आया हूं। उसने जलता हुआ कपड़ा उठाया, गुड़िया को उसमें लपेटा और महायज्ञ की आग में डाल दिया। आ! सीता चीखी और एक तेज बिजली चमकी। सब कुछ एकदम शांत हो गया। गुड़िया जल चुकी थी, सीता की आत्मा मुक्ति पा चुकी थी और पार्वती एक बार फिर ठीक हो गई। जब अनिल वापस आया तो मीना रोकर पार्वती को गले लगा लिया। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताजी अब मुझे सपने नहीं आएंगे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अनिल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद सीता की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था या कहीं किसी और जगह वो गुड़िया फिर से जिंदा हो रही थी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देता है। कमेंट करके बताएं, क्या आप इस गुड़िया को अपने घर लाना चाहेंगे या फिर आप भी इसकी सच्चाई जानने से पहले ही डर गए? और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सकें कि कभी कभी एक छोटी सी चीज भी मौत का संदेश ला सकती है। और अगर आप ऐसी ही हॉरर और थ्रिलर कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।